दोस्तों, आखिर ये बीमा से जीएसटी हटने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा और क्या ये जीएसटी बीमा से हटेगा या सिर्फ मुलाकात, मीटिंग और चर्चा होती रहेगी? और अगर हटेगा भी तो कितना हटेगा? ये आसमान से गिरा और खजूर में लटका। दोस्तों, आप भी जानते हैं, अगर आप एक बीमा एडवाइजर है या कस्टमर है तो आप भी समझते हैं भारत से बीमा जगत से जीएसटी हटना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे मोदी जी कहते हैं हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान लेके आए, ऐसे ही आईआरडीए का 2047 तक का मिशन है, भारत सरकार का मिशन है कि हर व्यक्ति को बीमा कवर देना चाहते हैं। लेकिन इस मिशन को पूरा करना है तो बीमा से जीएसटी हटाना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये कि अभी तक रवि जी हटा क्यों नहीं? क्या वजह है, क्यों नहीं हटा? दोस्तों, क्या जानना चाहते हैं? आपको इस वीडियो में आपको 3 ऐसी सॉलिड जानकारी दूंगा कि आप बोलेंगे मजा आ गया, कहीं जानने की जरूरत नहीं है। पहली बात बताऊंगा कि जीएसटी को लेके बीमा जगत में लेटेस्ट अपडेट क्या है, ताजी खबर क्या है और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्या हो रहा है। दूसरी बात, अगर जीएसटी हट गया या कम भी हो गया तो पूरे बीमा जगत में, कस्टमर में, एजेंट में, कंपनी में और भारत की अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ने वाला है। और फिर एज ए एडवाइजर आपको बताऊंगा कि इस बीमा से जीएसटी हटने का मौके का फायदा कैसे उठाना है, मौके पे चौका कैसे मारना है। दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो आपके लेके, आपकी जनता की डिमांड से। मेरा नाम है रवि सचाना, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्स सिस्टम। भारत में एक मिशन लेके निकला हूं, अगले 5 साल में 1 लाख एमडीआरटी प्लस 1 लाख पर मंथ घर घर गांव गांव में ये मिशन को पूरा करना है। और मैं जानता हूं मिशन मुश्किल है, लेकिन आपके सहयोग से 100% पूरा होगा। आप यूट्यूब में जुड़े हैं, जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत करना, नहीं कर लेना, और शेयर जरूर करना ताकि कर भला तो हो भला। दोस्तों, बात करते हैं आखिरकार बीमा जगत में जीएसटी की क्या लेटेस्ट अपडेट है। दोस्तों, आप भी जानते हैं जब हमारे देश का बजट आने वाला था तो क्या हो रहा था, बजट के दौरान बड़ी बड़ी बयानबाजी मीडिया हो रही थी। मैंने भी कुछ सारे वीडियो बनाए थे और उसमें यह था कि जीएसटी पूरा हट जाएगा, बड़ी बड़ी बात। लेकिन हुआ क्या? मोगैम तो खुश नहीं हुआ। जीएसटी आया और सीतारमन जी ने जीएसटी खत्म नहीं किया और उसके तुरंत बाद में बीमा जगत में लोगों में एक नकारात्मक सोच डेवलप हो गई और छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद में फिर क्या हुआ, मामला शांत हो गया था। लेकिन नितिन गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी श्रीमती सीतारमन जी को। उसके बाद में मामले को कुछ दम आई। उसके बाद में ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी इसका प्रदर्शन किया। और उसके बाद में फिर अपोजिट पार्टियों ने पार्लियामेंट में एक धरना प्रदर्शन किया। और ऐसे करते करते इस मुद्दे में जान आ गई, और जान इतनी आ गई कि सीतारमन जी को मीटिंग करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं जीएसटी काउंसिल से बात करूंगी। तब से लेके दोस्तों 1-1.5 महीना हो गया और मुलाकात का सिलसिला जारी है। अब दोस्तों ये मुलाकात फाइनल स्टेज पे आ चुकी है, यानी अब प्रपोजल डे आ चुका है, शादी होने वाली है। दोस्तों, क्या होने वाला है? कल मंडे को जीएसटी काउंसिल और श्रीमती सीतारमन जी की मीटिंग होने वाली, जिसके ऊपर फाइनल मोहर लगनी है, ठप्पा लग जाएगा। किन चर्चों पे मुलाकात होगी, किन मुद्दों पे बात होगी, सुनिए बहुत ध्यान से। इधर बहुत केयरफुल, पावरफुल कंटेंट दे रहा हूं आपको। नंबर 1 बात दोस्तों, बात होगी कि जीएसटी बीमा से खत्म करना है या नहीं, पहला मुद्दा। दूसरी बात, खत्म करना है तो कितना करना है, 100% साफ करना है या पार्शियल 5% करना है? समझो बात को, पूरा हटाना है या बीच में रखना है। तीसरी चर्चा होगी कि अगर लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी हटेगा तो क्या सारे इंश्योरेंस प्लान से, जो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं, यूलिप प्लान होते हैं और प्योर इंश्योरेंस प्लान, तो क्या तीनों प्लान से हटेगा या सिर्फ टर्म प्लान से जीएसटी हटेगा? ये सब चर्चाओं पे चर्चा होगी। चौथी बात ये होगी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस जीएसटी हटेगा या नहीं हटेगा? हटेगा तो क्या 18% से 5% आएगा या नहीं? और पांचवी दोस्तों चर्चा होने वाली है कि अगर जीएसटी हटता है, कम भी होता है, तो इफेक्टेड कब से होगा? पिछले 1 साल से लागू होगा ये, जो उसके बाद पॉलिसी आएंगी? ये सब चर्चाओं पे चर्चा, इन सब बातों पर दोस्तों चर्चा कल होने वाली है। और जैसे ही कोई फाइनल डिसीजन आएगा आपको सारी जानकारी मेरे इसी YouTube चैनल पे मिलेगी। तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी टॉपिक आप छोड़े नहीं। दोस्तों, ये सारी चर्चाओं पे कल मोहर लगेगी। अब एक मन में सवाल आपके और होगा कि रवि जी, जब सबको पता जीएसटी नुकसानदायक है,
कस्टमर नाखुश है, एजेंट नाखुश है, कंपनी नाखुश है, सभी लोग नाखुश है, तो सरकार जीएसटी हटाती क्यों नहीं है? आखिरकार बीजेपी इतना बड़ा पंगा ले क्यों रही है मेरे दोस्त? लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। हेलो, गेम में ट्विस्ट यहाँ पे, पिक्चर समझो बात को, जो बहुत कम लोग समझते हैं, समझो ध्यान से, जानकार बनो। जीएसटी जो दोस्तों 18% लगता है, इसमें 3 लोग होते हैं, एक होता है जीएसटी काउंसिल, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है सेंट्रल, जिसको आप बोलते हैं फाइनेंस। ये 3 पार्टियां दोस्तों इन्वॉल्व हैं। आई बात समझ में? 1 2 3, जीएसटी काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों बात यह है कि जीएसटी का पिछले साल डेटा दे रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस में 8,236 करोड़ का प्रीमियम, रिन्यूअल नहीं, प्रीमियम नहीं, जीएसटी कलेक्शन 8,236 करोड़ का जीएसटी आया हेल्थ इंश्योरेंस से। मतलब क्या हुआ दोस्तों? 4100 करोड़ का जीएसटी किसके जेब में चला गया? भारत सरकार नहीं, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारों के जेब में चला गया, चूना लगा के। तो दोस्तों बात यह है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट खुल के नहीं आ रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कह रहे हैं भैया मत हटाओ, जनता कहीं बाहर में, अपना काम बनता, अपने को माल चाहिए। भारत सरकार नहीं कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, बहुत सारी राज्य सरकार, भैया अपना माल मत खत्म कर यार, तू जीएसटी वही रख, चक्कर नहीं है। इसी चक्कर में दोस्तों बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट इस बात से एग्री नहीं कर रही, इस वजह से चर्चाएं पे चर्चा हो रही। लेकिन अब दोस्तों मुद्दा यह आ चुका है कि ये जीएसटी कल या तो 100% खत्म हो जाएगा या कब हो जाएगा, इसके बारे में जानकारी अभी 100% नहीं है, कल आती ही आपको यहां मिल जाएगी। अब सवाल एक ये और है, मान लो अगर खत्म हो गया या कम भी हो गया, तो एज ए कस्टमर मेरा क्या फायदा, एज ए एजेंट मेरा क्या फायदा, राइट? तो उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि क्या होगा अगर जीएसटी खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होगा पूरा इकोसिस्टम देने वालों, उसके पहले बहुत शानदार जानकारी। आज ही रात को शाम को 8 बजे मेरे साथ चाय पीने मेरे घर पे आ जाओ, घर मतलब जूम पे आ जाओ, चाय पियेंगे, 3 बातों में चर्चा होगी। नंबर 1 बात, इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम, पहला कदम क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2 सिखाऊंगा सही तरीके से बिना पीछे पड़े बीमा कैसे बेचते हैं। जानकार को छोड़ो, अनजान लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, बिना डिस्काउंट दे कैसे सेल करते हैं। फोन कॉलिंग, लीड जनरेशन सिखाऊंगा। नंबर 3, सिस्टम से कैसे काम करते हैं, क्योंकि बिना सिस्टम आपकी जिंदगी में अगर सफलता नहीं है या कम है, उसका कारण है कि सिस्टम नहीं। ये सब बातें सिखाऊंगा। इसके लिए आपको 997 रुपए खर्चने पड़ेंगे, लेकिन बच्चे की जान मत लो रवि जी, इसलिए अभी फ्री में दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। राइट नाउ रजिस्टर कीजिए, अभी क्लिक राइट नाउ लिंक पे और आ जाइए। क्यों आओगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं, आओगे तो नहीं मिलेगा। जरूर रजिस्टर कीजिए और आना है शाम को, मैं आपको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं, ठीक है ना? हाँ, हो गया। अब बात करते हैं कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। देखिए पूरा समझिए इकोसिस्टम, एक है कस्टमर, ये है कंपनी, जैसे मान लो ये है रेस्टोरेंट और ये है कस्टमर, ठीक है? तो रेस्टोरेंट का माल आजकल कौन पहुंचाता है? स्विगी, जोमेटो, बहुत सारे कंपनी पहुंचाती है। ऐसे ये है इंश्योरेंस कंपनी, ये है कस्टमर, कौन पहुंचा रहा है? एजेंट, आप लोग, और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर, ऑनलाइन बैंक, ये सारे क्या है? आप लोग बीच के लोग, राइट? तो मतलब क्या है, कंपनी यहाँ पे है, कस्टमर यहाँ पे बीच में, आप लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं, करेक्ट? लेकिन सबसे मुद्दा मेन कौन है? कस्टमर। अगर कस्टमर पॉलिसी नहीं खरीदेगा तो जीएसटी सब घुस जाएगा, किसी को कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर जीएसटी कम होता है तो कस्टमर को नुकसान है कि फायदा है? आप बोलेंगे रवि जी फायदा है, नहीं भैया नुकसान भी है। क्या बात करते हो रवि जी? हाँ जी नुकसान है, सुनिए बहुत ध्यान से। ये जीएसटी कम हो जाएगा मान लीजिए, तो दोस्तों ये कस्टमर का फायदा जब ही होगा जब इसमें सरकार कुछ ऐसा नियम लेके आएगी कि जो खासकर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, इनके पास टेक्निकल टर्म बहुत होते हैं। ये बीमारी मान लीजिए, अभी मान लो एक कंपनी का, एक आदमी का 15,000 रुपये प्रीमियम आता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और जीएसटी अगर लगा दो तो 4,000 जीएसटी हो जाता है, मोटा मोटा 20% लगा लीजिए, सॉरी 3,000 रुपये, राइट? तो 18,000 रुपये बन गया। अब अगर जो कंपनी वाले बड़े स्मार्ट है, ये देखेंगे जीएसटी कस्टमर देना नहीं पड़ रहा, ये क्या करेंगे, अलग से कोई एडिशनल फीचर डाल देंगे और बोलेंगे सर ऐसा करो, सर जीएसटी हट गया है तो सर आप जो है उतनी पैसा हमको दे दो। तो बताओ कस्टमर का फायदा हो या नुकसान? कस्टमर दोस्तों नुकसान ही है। तो ये कस्टमर फायदा जब ही होगा जब कंपनी इस जीएसटी हटाने वाले मुद्दे को भुनाएगी नहीं। आ रही बात समझ? नंबर 2, एज ए एडवाइजर आपको क्या फायदा है? एडवाइजर आपको फायदा ये होगा कि कस्टमर को आप एब्सोल्युटली बोल पाएंगे सर आपकी जेब में 20% का चूना नहीं लगेगा, आपको मार्केट में एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, लोग सुनेंगे और जब सुनेंगे तो आपसे बात करेंगे, और जब चर्चा होती है तो चर्चा पे ही चाय पे बिजनेस निकल के आता है।
ठीक है, तो ये हो गया एडवाइजर फायदा। अब बात आती है कंपनी का फायदा। क्या कंपनी का दोस्तों ना फायदा ना नुकसान, और इसमें कंपनी का फायदा हो सकता है जीएसटी हट जाएगा तो अगर इन्होंने प्रीमियम बढ़ाने की तरकीब निकाल ली तो दोस्तों कंपनी यहां भी पैसा कमा जाएगी। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं सिखाता हूं, तो मैं डीप जाता हूं, मैं रिसर्च करता हूं, उसके बाद में ये मेरा दोस्तों चैनल है। तो पहली बात तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह कमेंट, इस तरह कंटेंट आप मिस ना करें तुरंत, और 5 लोगों को शेयर कर दीजिए। कर भला तो हो भला। अगर मैं कहूं कि एक बंदे को शेयर करने के 500 रुपए दो, कितने शेयर करोगे? अरे रवि जी अभी कर, अरे कर दो यार, मान लो मिल गए 500 रुपए, शेयर 5, एटलीस्ट 5 रुपए, ठीक है। अब एक यहाँ मुद्दा दोस्तों और है कि कंपनी का ना फायदा ना नुकसान, इससे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जो 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान सरकार को होगा उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए इसका मेरा मानना है कि 2 तरह की चीज, एक होती है नेसेसिटी, एक होती है लग्जरी। एंड फॉर नेसेसिटी, एल फॉर लग्जरी। तो ये जो रोटी कपड़ा और मकान और आर्थिक सुरक्षा है ये सबको चाहिए। लग्जरी मतलब क्या? लग्जरी कार, 5 स्टार होटल में खाना पीना, मौज मस्ती, घूमना, ये सब करना। आप क्या करो, हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, बिजनेस टाइकून, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करीबन 2% लेके 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोस्तों बहुत पैसा है। और ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे का बर्थडे, छठी, मुंडन, शादी, बारात या फिर बच्चा हुआ, इतने तरह के हर बार विदेश जाके वहां पे सेलिब्रेट करके आते हैं। यस नो? और भारत के लोग विदेशों में शादी करने के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो दोस्तों करीबन अगर देखा जाए तो हर साल 5 से 10,000 करोड़, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, ये दोस्तों हमारे देश के जो बहुत बिजनेस टाइकून और बड़े बड़े लोग हैं ये विदेशों जाके खर्च करके आते हैं ना। क्या करो आप एज ए सरकार, अगर मैं होता वित्त मंत्री, मेरी सलाह है वित्त मंत्री जी को, आप भी सलाह दें उनको, इस वीडियो को शेयर करें। क्या करो, जो विदेश में लग्जरी खाना पीना, घूमने वाली कर रहा हूं, जो विदेश में जाएंगे और बच्चों की शादी करेंगे, और विदेश अगर एक साल में 10 बार से ज्यादा जाएंगे, मतलब क्या है, आपके पास पैसा बहुत है, आप घूमने जा रहे हो, तो फिर दोस्तों आपको जो भी आपने वहां खर्चा किया शादी में या कोई आपने इवेंट किया, ठीक है किया भैया, उसका 50%, हेलो अबे यहां दे भाई, क्यों कमाया इस देश में, कमाया रामनगर में और खर्च कर रहा है वहां पे। अरे हिंदुस्तान की कमाई है तो हिंदुस्तान में खर्च करो ना यार। तो भैया अगर आपने विदेश में गए और 100 करोड़ रुपए खर्च करके आए, जैसे आए एयरपोर्ट पकड़ लो, भैया फलाने साहब गए थे, बहुत बढ़िया, आपने आपकी फोटो देखी, इधर आइए साहब, दिखाइए बिल, दिखाइए कितना है, 100 करोड़, चलो लाओ भैया 50 करोड़ रुपए, ये नया टूरिज्म टैक्स लगा दिया भारत सरकार ने, लाओ 50 करोड़ दो, वहीं पे हाथ के हाथ पैसा लो, और वो पूरा टैक्स जो है इतना, इधर से नुकसान इधर से फायदा। अगर इस बात से एग्री करते हैं और मजा आ गया तो बोलो मजा आ गया, टाइप करो, चेक करो, यस शानदार पॉइंट है। इस सजेशन को पहुंचाइए श्रीमती सीतारमन जी के पास ताकि ये इसके ऊपर कुछ विचार कर सके, ठीक है। अब एक सवाल और होगा, तो एज ए एडवाइजर एजेंट मैं क्या कर सकता हूं रवि? क्या करना है बताता हूं। सबसे पहले आज रात में शाम को 8 बजे आना है, बिल्कुल आना है, कहीं जाना नहीं है, जूम पे आना है, डेटा बचा के रखना है। तो क्या करना है, नीचे में क्लिक कीजिए, जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं आपके लिए, इस बिजनेस में 1 लाख कमाने की शुरुआत कैसे होती है, पहले से अभी तक बढ़िया बिजनेस क्यों नहीं हुआ, बात करेंगे, कैसे होगा बात करेंगे, आपसे सवाल जवाब लूंगा। इसलिए दोस्तों शानदार प्रोग्राम है, आइए देखिए समझिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है। डू राइट नाउ। अब बात करते हैं एज ए एडवाइजर एजेंट, इसका फायदा कैसे लेना है। 2 तरह के एडवाइजर हैं, एक है चंपू लाल, एक है चैंपियन। चंपू लाल हमेशा सोता रहता है, ठीक है जीएसटी भी चला जाएगा ना अपना, तो भैया अपने क्या फर्क पड़ता, ठीक है, ये सोता रहता है जिंदगी भर, इसको तो पता ही नहीं है, खत्म, सोता रहता है। और एक है चैंपियन, ये हमेशा जागता रहता है, ये अलर्ट रहता है। तो ये चंपूलाल चाचा है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं हो सकता, ये खत्म आदमी है। जो चैंपियन है, और अगर आप आज चंपूलाल हैं बट चैंपियन बनना चाहते हैं तो जागरूक बनो। क्या बनो? जागरूक, अवेयर बनो। सबसे पहले इस जानकारी को अपने कस्टमर तक पहुंचाओ, इससे पहले कस्टमर कहीं और जाए आप भेजो। क्या करो, इस वीडियो को भेजो अपने कस्टमर को, ताकि वो जागरूक, आपको लगे हाँ यार आप भी जागरूक हो, उसके पास पहुंचाओ, इंफॉर्मेशन दो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्या करना है आपको, ये जो एनर्जी है, जो मोमेंटम है, जो जीएसटी हटने वाला है, कम होने वाला है, इसका फायदा उठाइए। जाइए और ज्यादा करके लोगों से मिलो, जाके जिन्होंने आपसे पॉलिसी कराने का वादा किया था, नहीं कराया, जाओ और टेल देम, देखो अब तो सर आपका इतना फायदा होने वाला है, और गो एंड टेल देम, एक्ट।
एंड तीसरा है डोंट बी इमोशनल। अगर जीएसटी मान लो आप कहते हो पूरा कम हो गया, अगर पूरा कम नहीं हुआ तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपको फीलिंग बैड आएगी। अगर पूरा कम हो गया तो इमोशनल मत हो जाना, स्टे लॉजिकल। कम हो जाएगा तब भी काम करना है, नहीं कम होगा तब भी काम करना है। अगर कम हुआ लेकिन पूरा नहीं था, हर कंडीशन में काम करना है। जो चैंपियन बल्लेबाज होता है वो हर फील्ड में हर बॉलर को, स्पिनर को, फास्ट बॉलर को, हर पिच में वो रन बनाने की क्षमता रखता है, इसीलिए बल्लेबाज बनाए। आपको भी अगर पैसा कमाना है बिजनेस में तो भी आपको भी ऑलराउंडर प्लेयर बनना पड़ेगा। इमोशनल नहीं होना है, गेम को एक लॉजिकल बल्लेबाज की तरह खेलना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके प्यार के लिए आभारी हूँ। 50,000 टच करने वालों बिना किसी कलाकारी के, बहुत ही दोस्तों 1 लाख भी और 10 लाख भी सब्सक्राइब टच करेंगे। आज रात को 8 बजे मिलना है एंड विल टॉक अबाउट हाउ यू मेक मनी इन दिस बिजनेस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।